करने दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप सही पूछेंगे तो सही जवाब देंगे। अब वो कह रहे सिर्फ अमीरों के लिए आप बताएं, आप यहाँ मतलब 2 घंटे से मैं आपको देख रहा हूँ, बताओ ये अमीरों के लिए गरीबों के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है? इसमें सबका हक है। अच्छा, वक्त पास हो गया है, सरकार की मंशा क्या लग रही है आपको? पास कहाँ हुआ है? पेश हुआ है, न पास हुआ है न कभी होगा। नहीं, गलत बोल रहे हो आप, कहाँ पास हुआ है? ये गलत सवाल कर रहे हैं। ये सही नहीं है। इनका सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि लोगों को बहकाना, हिंदू वोट को, जो कट्टर हिंदू जैन के लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू इस मुल्क की कभी वो नहीं रही। अगर यहाँ का वो होती, कम्युनल होती मेजॉरिटी ऑफ हिंदू, तो हम एक दिन भी नहीं रह पाते। हमें प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन इन्होंने गुंडा एलिमेंट को इतना बढ़ावा दे दिया है कि वो चाहे जो सही बात कहने वाले वो डर अपनी इज्जत को बचाए बैठे, तो वो सही कहने से डरने लगे। ये हालात है, वरना कोई हिंदू नहीं चाह रहा। अब बताइए, आप हर मस्जिद के सामने जाके डीजे बजाते हैं, मस्जिद के सामने मस्जिद झंडे लगाते हैं, ईंट पत्थर मारते हैं, ये क्या तरीका? अब से पहले भी ये मुल्क चल रहा था, हिंदू भी जुलूस निकालते थे, मुसलमान भी जुलूस निकालते थे, कहीं झगड़ा होता था। अब क्यों हो रहा है? इस तरीके का माहौल भी क्रिएट किया गया है, जैसे लगा कि रमजान में पहली बार कोई होली आया है, इससे पहले भी होली है। और ये जुमे वाले दिन होली कम से कम 50 बार पड़ चुकी होगी। 50 बार फ्राइडे को ही होली और जुमा दोनों एट ए टाइम था, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये इस टाइप का एटमॉस्फेयर बना रहे हैं इस मुल्क में, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक नफरत बनी रहे, और वो अपना जो अंग्रेज़ों का फंडा था ना, वही फंडा ये अपना रहे हैं। क्या लगता है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, अलग अलग जमातों ने समर्थन दिया है, तो क्या इसमें सिर्फ मुस्लिम जमात ही शामिल हैं या फिर अलग अलग धर्मों से भी शामिल हो रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं? सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जो भी इस चीज़ सही रास्ता चुनना चाहते हैं, वो कोई भी इसके फेवर में नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि सिर्फ गुंडा एलिमेंट को इन्होंने बढ़ावा दे दिया है, उसकी वजह से परेशानी आ गई है। वरना कोई इस मुल्क में लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। ये मुल्क बहुत अच्छे से चल रहा था, हिंदू मुसलमान सब त्यौहार, मुसलमानों का त्यौहार में हिंदू जा रहे थे, हिंदुओं के त्यौहार मुसलमान जा रहा था, कहीं कोई रोक नहीं रहा था, कोई किसी को मना नहीं कर रहा था, और खुशी खुशी सब शामिल होते थे उसमें। लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग हो जाए, और मुल्क जो है भाई, ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही कि कोई भी मुल्क दुनिया का तभी तरक्की कर सकता है जब मुल्क की सब आबादी तरक्की करे। मान लो 20% मुसलमान इस मुल्क में वो इलिटरेट रह जाएं, तो मुल्क का जो लिटरेसी ग्राफ बनाएगा वो डाउन जाएगा, नहीं जाएगा। डेवलपमेंट में आप देखिए, गांव देहात का देखिए, अगर 4 भाई हों और 3 भाई तरक्की कर जाए और 1 भाई पीछे रह जाए, तो सब गांव वाले मिलकर गाली देते हैं कि ये साले कमीने हैं, 3 भाई मज़ा कर रहे हैं, वो 1 भाई इनका परेशानी घूम रहा है, उसी की मदद नहीं करते। एक हमारा ह्यूमन वो है, ह्यूमनिटी है, मानवता है, कि उसमें सबको साथ लेके चलने की बात है। और मुल्क को भी तरक्की तभी हो सकती है जब सब तरक्की करेंगे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें सारे लोग तरक्की करेंगे, तब मुल्क तरक्की करेगा। इन्होंने सिर्फ राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सत्ता बनी रहे, सरकार बनी रहे, इशू पे लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स ना हो, कोई आदमी सही बात ना कह पाए, रियल अपने मुद्दे ना रख पाए, इसलिए इस तरह का एक न एक मुद्दा छोड़ते रहते हैं धीरे धीरे, ताकि लोग उसी में अड़े रहें और हमसे कोई सवाल नहीं। तो क्या लगता है, ये बिल अगर एक्ट बन जाता है तो बुलडोज़र आज़ाद हो जाएंगे क्या? देखिए, नहीं, हम होने ही नहीं देंगे। किसानों ने 700 लोगों की कुर्बानी दी थी, अगर हमें 10,000 लोगों की कुर्बानी देना पड़ेगी तब भी हम अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन हम इसको नहीं होने देंगे, मुल्क को इस तरह का नहीं बढ़ने देंगे। ये बिल के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट करते बिल्कुल, पूरा भाई डेमोक्रेसी है, हमें पूरा अधिकार है, डेमोक्रेटिक वे में अपना प्रोटेस्ट करेंगे। जो भी इस डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट के तरीके बताए गए वो सब अडॉप्ट करेंगे। लेकिन सर, बार-बार कहा जाता है कि मुसलमान डरा हुआ है, ऐसा बार-बार कहा जाता है। डर तो इसलिए ना, आप अभी ये IITM एक वह है, उसमें नमाज पढ़ ली उसने, अब उसमें हो गया मुकदमा। एक पुलिस वाले ने अभी रामपुर में नमाज पढ़ ली, 3 मिनट के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई हो रही है, और होली दुनिया भर के लोग सड़कों पे कर रहे हैं, उसको कोई नहीं कर रहे। तो आप खुद कर रहे हैं ना, फ़र्क क्यों करते हैं भाई? इंसान सब एक से हैं, मुल्क के बाशिंदे सब एक है। चाहे ये गवर्नमेंट कर रही है भाई, भाजपा गवर्नमेंट कर रही है ना, ये गवर्नमेंट जो है
सिर्फ इसी बुनियाद पर टिकी हुई है कि कट्टर हिंदू जो है उनको ये दिखाते रहें कि हम मुसलमानों को क्रश कर रहे हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुसलमानों को उनकी ज़मीन चटा दे रहे हैं। सिर्फ इतना इनका फंडा है ताकि, और मैं ये कहता हूँ इस मुल्क का मेजॉरिटी ऑफ हिंदू वो सेकुलर है, वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा, लेकिन गुंडा एलिमेंट को इन्होंने इतना बढ़ावा दे दिया है कि उसकी वजह से वो बेचारे जो सेकुलर हिंदू है, जो सही बात कहने वाले हैं, वो डरे हुए हैं और अपनी खुल के बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी कोई बात शुरू है तो उसके घर में 4 गुंडे पहुंच जाते हैं, RSS के उसके गुंडे पहुंच जाते हैं, मारने पीटने को तैयार हो जाते, तो बेचारा चुप हो जाता है।